नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभीर। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बड़ा हादसा हो गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में पूरे देश ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के फ्लाइट के क्रैश होने का हादसा देखा। वो हादसा देखा, उससे अभी पूरा देश कहीं ना कहीं निकल भी नहीं पाया कि अब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में इतना बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें सुबह केदारनाथ से फाटा की ओर आ रहा एक हेलीकॉप्टर गौरीकुंड क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जहां पूरा परिवार खत्म हो चुका है। उसमें बच्चे, उनके माता पिता और कई तमाम लोग शामिल बताए जा रहे हैं। ये एक बड़ी दुर्घटना सुबह हुई है उत्तराखंड में। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अभी जहां पर अहमदाबाद में जो हादसा हुआ, उससे पूरा देश अभी निकल भी नहीं पाया। इतना बड़ा हादसा, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, पूरा देश गमगीन था। अभी वो खत्म ही हुआ कि अब उत्तराखंड में इतना बड़ा हादसा हो गया है, जहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पर हम हालिया स्थिति पर नजर डालेंगे और जानने का हमारे संवाददाता से प्रयास करेंगे कि अभी वहां पर क्या कुछ स्थिति है और क्या कुछ वहां पर अभी चल रहा है, किस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं। अब इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिजीत शर्मा। अभिजीत जी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास फिलहाल? वहां पर क्या कुछ अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है? जी सुरभि, पहले तो मैं बता दूं आपको, ये एक आर्यन जो है एविएशन कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है, और वो उड़ान भरी थी शटल सर्विसेज चारधाम यात्रा के दौरान जो है वो लागू है, चलाई जाती है। आज सुबह 5:30 बजे ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ है जो हेलीकॉप्टर है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, वहाँ पे एनडीआरएफ और जेएलएफ की टीमें पहुंच चुकी है और मामले को, स्थिति को संभाल लिया। जी, देखिए अभिजीत जी, मैं ये जानने का प्रयास करूंगी कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है, क्या कुछ इसमें गलती देखी जा रही है? क्या मौसम की गलती थी? मौसम की वजह से क्या हादसा हुआ है? जी बिल्कुल। अगर हम इसको पिछले भी अगर महीनों में देखें, जो चारधाम यात्रा जब से शुरू हुई है और ये जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने अपनी यात्रा शटल सर्विसेज को शुरू किया है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि फिलहाल जो है मौसम बहुत खराब है। जब मैदानी इलाकों में ही मौसम का ये हाल है, उत्तराखंड में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का हाल जो है पहाड़ी इलाकों में होगा। खासकर जो केदारनाथ है, गुप्त काशी का जो एरिया है, जंगलों का एरिया है। और बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दून जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो भी 6 बजे से शुरुआत होती है, जिसकी जब सूरज निकलता है, लेकिन 5:30 बजे, और कहा जा रहा है शुरुआती जांचों में कि 5:15 बजे इन्होंने उड़ान भरी थी। कहीं ना कहीं वहाँ अंधेरा भी था और पायलट जो है हेलीकॉप्टर के वो कंट्रोल नहीं कर पाए, कोहरा भी था। मौसम खराब होने की वजह से जो है पहली जो है दृष्टि जो है ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, अब एक बड़ा सवाल यह है कि जब मौसम खराब था तो फिर ये हेलीकॉप्टर को उड़ाने की आखिर इजाजत क्यों दी गई? क्यों इन पर ध्यान नहीं दिया गया? अगर मौसम खराब था, इतने बड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, 7 लोगों की मौत हो चुकी है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हम इतना बड़ा हादसा अभी हाल ही में देख चुके हैं, जहां पे हमने अहमदाबाद का हादसा देखा, तो क्या कुछ इस पर कोई अपडेट है? क्या किसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आपके पास आया हो? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। एक जिम्मेदारी है जो सरकार की प्रतिदिन जिम्मेदारी, प्रशासन की प्रतिदिन जिम्मेदारियां बनती हैं। असल में क्या, कुछ दिन पहले भी जो कैबिनेट की बैठक हुई थी विधानसभा में, उस समय भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे तलब किया था, सभी जो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स उनको तलब भी किया था और उनको पूरी तरीके से नियंत्रित तरीके से हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए जो है उनको बताया गया था। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े जो है तौर पे जो है कोताही बरत ली जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसी खामियां जो है जिनको नजरअंदाज करके जो है हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स जो है उड़ान को भर रहे हैं। जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कैसे मीटिंग हुई? क्या कुछ वहां पर मीटिंग में हुआ? क्योंकि 40 दिन में ये 5वीं ऐसे घटना हम देख रहे हैं जहां पर उत्तराखंड में अभी वहां पर चारधाम की यात्रा चल रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं। ये कैसे मीटिंग हुई कि 40 दिन में ये 5वां हादसा इस तरह का हम देख रहे हैं वहां पर? जी, कहीं ना कहीं ये बहुत जो लापरवाहियां देखी जा रही हैं, जो पायलट की ओर से भी देखी जा रही है और प्रशासन की ओर से खासकर जो देखी जा रही है, जो ऑपरेटर्स हैं पूरी तरीके से नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन भी कर रहे हैं और उनका पालन भी नहीं कर रहे हैं, और जो नियम है उनको
दूर करते हुए या दरकिनार करते हुए इन उड़ानों की सेवा को दे रहे हैं, शटल सर्विसेज को दे रहे हैं, जिस कारण से ये दुर्घटनाएं देखी जा रही हैं। जी देखिए, क्या कुछ अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है, क्या कुछ वहां पर अभी फिलहाल स्थिति बनी हुई है? देखिए सुरभि, फिलहाल तो सबसे दुखद बात ये है कि वहां पर जो अभी शुरुआती जांच में जो खबर आ रही है कि 7 लोग उसमें सवार थे और 7 लोग के 7 जो है वो मारे गए हैं, लेकिन उनकी फिलहाल जो उनके शव तक जल गए हैं, हेलीकॉप्टर पूरा राख हो गया है। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है। वहां पे अपनी मौजूदगी जो नोडल अधिकारी है, जो आपदा प्रबंधन अधिकारी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच चुकी है और मामले को अपने हाथों में ले लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, सवाल अब भी यही है कि आखिर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 40 दिन में ये 5वीं ऐसी घटना हुई है जहां पर प्लेन हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है, ऐसी दुर्घटना हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मौसम की गलती निकाली जा रही है तो अगर मौसम खराब था, अपडेट दी जा चुकी थी, तो उसके बाद भी आखिर क्यों हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति दी गई, क्यों लोगों की जान के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया गया? क्योंकि इसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अभी हमने अहमदाबाद का हादसा देखा, अब उसके बाद हम लगातार इस तरह के हादसे देख रहे हैं। 40 दिन में ये 5वीं ऐसी घटना हुई है। अभी इससे पहले भी कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, इस तरह के हादसे हुए थे। अब 7 लोगों की मौत चले जाना, जैसा कि बताया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे थे कि किस तरह से चारधाम यात्रा चलेगी, किस तरह से हेली सेवा चलेगी। उसके बाद इतनी बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं सरकार पर कई सवाल निशान खड़ा करता है कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो इस पर आकर कोई भी आधिकारिक बयान फिलहाल अभी तक नहीं आया है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये एक बहुत बड़ा हादसा है जहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है, पूरा परिवार खत्म हो चुका है। इस पर जो भी अपडेट होगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत पर।